हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्न पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जेएसएससी सीजीएल का नागपुरी सिलेबस में एक लोक कथा पढ़ना है, भाईकर खेल। और यह जो है भाईकर खेल कहानी आप लोगों को सिर्फ जेएसएससी सीजीएल की दृष्टि से ही ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आपको जो आगामी होने वाले जो परीक्षा है टीचर के लिए जो निकाला है जेएसएससी के द्वारा ही, उसमें भी यह कहानी पढ़ना है। तो चलिए आज का ये कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी को मैं आप लोगों को एकदम नागपुरी अंदाज में समझाने का कोशिश करूंगा। एगो राजा रहे जे अपन कर्तव्य में विश्वास करत रहे। एक राजा थे जो अपने कर्म पर विश्वास करते थे। ठीक है, एगो का मतलब होता है एक। ठीक है, जो थोड़ा सा नहीं समझने वाला वर्ड रहेगा उसको हम लोग अलग से थोड़ा सा बात कर लेंगे इसी बीच में। ठीक है, कर्तव्य का मतलब होता है कर्म। ठीक है, भाई पर निहि उ प्रजा कर सुख संस्कर बहुते ख्याल करत रहे। वे अपने राज्य के प्रजा का बहुत ही ज्यादा ख्याल करते थे। ठीक है, यहां पे प्रजा आ रहा है। प्रजा मतलब होता है उस राज्य के निवासी, जहां पर राजा वहां पर राज करते थे। ठीक है, एक दिन वह राजा अपन प्रजा कर सुख सच कर देखे के लिए शिकार खेले के बहना अपन सिपाही मनक संगे जंगल बटे निकल गए। और एक दिन वे क्या करते हैं, अपने प्रजा का सुख सच को देखने के लिए वे अपने सिपाही लोगों के साथ में जंगल तरफ निकल जाते हैं। जंगल बट मतलब जंगल के तरफ निकल गए, चल गए। ठीक है, शिकार खेलते खेलते राजा ढेर दूर चल गए। ढेर दूर मतलब बहुत दूर। शिकार खेलते खेलते जो है राजा जो है वह अपने राज्य में ही बहुत दूर आगे चले गए थे। सिपाही मन पछुआए गए, तो उसका सिपाही लोग क्या करते हैं, पीछे छूट जाते हैं। सांझ होते ही एगो बाघ निकलक। शाम होते ही, सांझ मतलब होता है शाम होते ही एक बाघ निकला। सेके देख के सब सिपाही मन भागी गए और उसको देख के सभी सिपाही लोग भाग गए। राजा के घुरेक में रात भई गेलक। राजा को वापस आने में रात हो गया। घुरेक पहर एगो गांव में उ गेले। तो वापस आने के क्रम में वे एक गांव में जाते हैं। हुआ कुम्हार मन रहत रहे। वहां कुम्हार लोग रहते थे। रहत रहे मतलब रहना। से ये दिन एगो कुम्हार कर घरे छठी रहे। छठी आप लोग जानते होंगे। उस दिन उस गांव में एक कुम्हार के घर में एक छठी था। सब खाए पी के निमहर रहे। सब वहां खा पी के निमहर रहे थे। ठीक है, आधा राती के राजा उ गांव में पहुंचलें और हकाए के कहलें केमन आहा। और वह आधा रात में उस गांव में पहुंचते हैं और राजा पूछते हैं कि केमन आहा, कौन लोग हैं। ठीक है, मैं शिकार खेले जाए रहो, घुरिक में रात हो गेलक, सुते के लिए ठाव देऊ। हम शिकार खेलने चले गए थे और वापस आने में हमको रात हो गया है, इसलिए सुतने के लिए थोड़ा सा आराम करने के लिए जगह चाहिए। उके रहे के लिए ढाबा में एक फाटल पटिया के बिछाए दिले। और राजा के लिए वहां के लोग क्या करते हैं, कुम्हार लोग सोने के लिए एक फाटल पटिया को वहां पर बिछा देते हैं। फाटल मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, फटा हुआ। ठीक है, पटिया मतलब चटाई। ठीक है, आगे चलते हैं। गोटे गांव निंदाई गेलक। पूरा गांव सो गया। मुदा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं आलक। अब राजा जो है सिंहासन राजमहल में सोने वाला आदमी, एक फटल चटाई में उसको सुला दिया जाए तो क्या नींद आएगा? नहीं आएगा, जिसके कारण वह रात भर नहीं सो पाया। ठीक है, ठीक निस्बत राइद के टटरा के एगो आदमी खुललक और सोच ओहे ठाव, यहां सोझे होना चाहिए, सोझे ओहे ठाव गेलक जेठन नावा जन्मल छुआ अपन माय संगे सुतल रहे। तो वह क्या करता है, एक बहुत ही रात में एक आदमी आता है और वह टटरा को खोलता है और खोलने के बाद वह सीधे उसी स्थान पर चला जाता है जहां पर जो नया बच्चा का जन्म हुआ था, वह अपनी मम्मी के साथ में सो रहा था, वहीं पर वह चला जाता है। ठीक है,
टटरा, टटरा मतलब आप लोग देखे होंगे कि गांव घरों में बांस का बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है, और इसको गेट पर क्या क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, दरवाजा पे इसको रख देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टटरा। ये बांस का होता है या फिर और कुछ भी लकड़ी का हो सकता है। तनिक देरी में वो आदमी निकललक, राजा उके चोर बुझ के अपन तलवार लेके खड़ुआए रहे। तो थोड़ा देर के बाद वह आदमी क्या करता है, निकलता है, तो राजा को क्या लगता है कि ये चोर है बोल के अपना तलवार निकालता है, और तलवार निकालने के बाद उसको रोकता है। आदमी छुछा हाथ देख के राजा उके रोकलक और उकर से पूछलक कि वो आदमी के है के और काले आए रहे। अब उस आदमी को हाथ में कुछ भी नहीं था, उसके जगह छुछा हाथ था, हाथ खाली था। तो यह देखकर राजा उसको रोकता है, और रोकने के बाद पूछता है कि तो के ही पीस, ठीक है, ऐसा पूछता है। आदमी बतालक कि ऊ भगवान है के जे आदमी कर रूप धैर के नवा छुआ कर भाई के लिखे आए रहे। तो वह आदमी बताता है कि मैं भगवान हूं और मैं आदमी का रूप धारण करके नवा छुआ का भाग्य लिखने के लिए, नया जन्म हुआ था जो बच्चा का, उस बच्चा का भाग्य लिखने के लिए मैं आया हूं। राजा छुआ कर भाग्य कर बारे में पूछलक। तो राजा उस छुआ के भाग्य के बारे में क्या करते हैं, पूछते हैं। आदमी बतालक और तो 100 बेसे है, मुदा शादी से घुरे खन बाघ चीर फाड़ के खाई। तो वह आदमी बताते हैं कि सब तो ठीक है, लेकिन जब उस लड़का का शादी होकर वापस आएगा तो बाघ जो है उसको चीर फाड़ के खा जाएगा। राजा चुप हो गेलक, राजा एकदम चुपचाप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहान खने राजा छुआ कर माए बाप से छुआ के अपन संगे राखे के लिए मांग ले लाए। जब सुबह होता है तो वह राजा उस बच्चा को अपने साथ रखने के लिए मांग लेता है। राजा छुआ कर पहरेदारी करे कर आश्रय दिले, और राजा जो है वह उस बच्चा का पालन पोषण से लेकर पहरेदारी तक का आसरा देते हैं। ठीक है, राजा छुआ के अपन संगे ले गए और अपन छुआ नियर उकर सुख सच से पहरेदारी करे लागल। जब उ कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक, तब उकर माए बाप के बुलवाए के कहलें छोड़ा कर बियाह ले उमन अपन जाइत कर छोड़ी कर पता लगाएं। जब वह लड़का जवान हो जाता है तो उसके माँ बाप को राजा बुलाते हैं, कुम्हार लोग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप अपने जात का एक लड़की खोज लीजिए जिसके साथ आपका बेटा का शादी किया जाएगा। बियाह कर सारा सरजाम राजा बटले हुई, बियाह का सारा इंतजाम जो है वह राजा तरफ से होगा। ठीक है, छोड़ी मिललक और बियाह कर सब सरजाम करके बारात जाए लागलक। लड़की मिल गया है, कन्या मिल गई है और सारा चीज शादी का इंतजाम करके वे लोग बारात जाने लगते हैं। राजा और उकर सिपाही योमन संगे रहे, बियाह करके दूल्हा दुल्हन के डोली में बैठाए दिले और डोली कर चारों चगुर्दा सिपाही मन चले लागले। राजाओं पीछे पीछे आवत रहे। बीचे डहरे एगो वन पड़त रहे, वह वन में 100 रुई के सुस्ताए लागल। अब वहां पर उस जंगल में सभी को रुक के सुस्ताने लगते हैं। यह थावे कन्या अपन आदमी के कहलक कि आज तक उ बाघ नहीं देखे, और वह बोलते हैं कि आज तक हम बाघ नहीं देखे हैं। तब माटी लाइन के उ बाघ का रूप बनाए लागलक, मुदा ठीक तेर नी बनाए पारलक। तो वह लड़की क्या करती है, वह कन्या क्या करती है कि मिट्टी लाती है, और मिट्टी लाने के बाद वह बाघ का रूप बनाने का कोशिश करती है, लेकिन वह अच्छा तरीका से बाघ का रूप नहीं बना पाती है। तब वर, आगे चलते हैं, वर उकर से माटी के ले लेलक और वह बाघ कर रूप बनाए लागलक। जैसने बाघ कर रूप बनलक, एक सच कर बाघ प्रकट भई गेलक और बरे के चीरफाड़ देलक। तब क्या होता है कि वर कन्या से मिट्टी को ले लेता है, और ले लेने के बाद में वह क्या करता है कि अपने ही मिट्टी का बाग बनाने का कोशिश करता है, और जैसे ही बाग बन जाता है वह वहां पर एक सच का बाग प्रकट हो जाता है, और प्रकट होने के बाद वह क्या करता है, वह वर को, दूल्हा को ही चीर फाड़ कर
खा जाता है। सब भकुआए के देखते रह गए। भकुआए के मतलब एकदम आंख फाड़ के सब कोई देखते रह गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अकचकाय के सब राजा के मुंह के देखे के लागल। अब एकदम सब आश्चर्यचकित होके सभी कोई राजा का मुंह को एकदम ताकने लग गए हैं। तब राजा बतालें इकर भाग्य में लिखल रहे सच बात के सब के बताए दिलें। और उस रात में क्या हुआ था, किस तरह से भगवान उसका भाग्य में लिखा हुआ बातों को राजा को बता दिए थे, उस सभी बातों को वहां के सभी आदमियों को बता देते हैं। वो कहलाएं यही जाने के लिए वो इके पोइस के बढ़वाए रहे। और वही जानने के लिए, भाग्य को जानने के लिए ही राजा उस लड़का को, कुम्हार के लड़का को अपने साथ में अपने बेटे जैसा पाल के बढ़ा रहा था। वह कहलक जे भाग्य में लिखल रहे भगवान कर लिखल टरे नी टरे, भगवान कर लिखल नी टरे इके जाइन गिलाएं। और वह राजा समझ जाते हैं कि जो भगवान का लिखा हुआ बात है वह नहीं टरता है, चाहे उसके लिए कितना भी क्यों कुछ ना किया जाए। ठीक है, तो ये कहानी जो था ये अंगना किताब में संकलित है। ठीक है, और नागपुरी का ये लोक कथा है अंगना। और इस अंगना का संपादक हैं डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के पास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।